क्या प्रोसेस किस तरीके से बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं, क्या उन्हें लेके आते हैं? हाँ, सर्वप्रथम हम बीएड करने वाले विद्यार्थियों का ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम स्वागत करते हैं और आगरा विश्वविद्यालय की तरफ से और राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय की तरफ से इस परिवार में और इस संस्था में सबका स्वागत है। पहले विश्वविद्यालय से काउंसलिंग कराई जाती है स्टेट लेवल पे, जो झांसी विश्वविद्यालय झांसी करा रही है, और काउंसलिंग के बाद बच्चे आते हैं और आने के बाद विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कॉलेज में संपर्क करते हैं। कॉलेज में संपर्क करने के बाद विद्यार्थी जो है उसको ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और ऑनलाइन फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं जो काउंसलिंग के समय बताए जाते हैं। इसमें हाई स्कूल से लेकर के और लास्ट डिग्री तक सारे डॉक्यूमेंट और डिग्री लगाई जाती हैं। साथ में जो बच्चा कैटेगरी का है, एसटी है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी का लगाता है, और जो वेटेज मार्क है उसके भी सर्टिफिकेट लगाए जाते हैं और लगाने के बाद इसकी कॉपी कॉलेज में जमा की जाती है। फिर इनकी सेकेंड काउंसलिंग कॉलेज में कराई जाती है। क्योंकि विश्वविद्यालय में जो विश्वविद्यालय परीक्षा कराता है उसमें वेरिफिकेशन यथास्थिति नहीं हो पाता, उसका वेरिफिकेशन संस्था में पुनः कराया जाता है और कराने के बाद बच्चे का जो रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है और पुनः उसको हम लोग री-एडमिट करते हैं और फिर उसके बाद एडमिशन का प्रोसेस चालू होता है। हमारे यहाँ स्पेशली राजा बलवंत सिंह में बीएड की फीस 1165 रुपया है और यदि गर्ल्स कैंडिडेट है तो उसको 1125 रुपया हम लोग लेते हैं और नियमित क्लासेस होती हैं। हमारे यहाँ अटेंडेंस कंपलसरी होता है 90% प्रैक्टिकल में और 80% थियरी में। सारी एक्टिविटीज होती हैं और स्पेशली जो है ट्रेडिशनल एजुकेशन हम लोग देने का प्रयास करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज होने के नाते और भारत का सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन होने के नाते आज भी मोरल पे, डिसिप्लिन पे, बिहेवियर पे, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे हम लोग बात करते हैं, जिसमें बालक का, विद्यार्थी का चौमुखी विकास हो। शिक्षा के साथ साथ उसके बिहेवियर में, उसके नेचर में, उसके करनी और कथनी में समानता पाई जाए, ऐसा हम लोग प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं बहुत अच्छे अध्यापक बनते हैं और देश के 2/3 विश्वविद्यालयों में हमारे एलुमनाइज हैं। आज डाइट का प्रिंसिपल इंद्र प्रकाश सोलंकी साहब हमारे एलुमनाई हैं। एमडी जैन के प्रिंसिपल हमारे एलुमनाई। ऐसे कई चीजें हमारे साथ आपको देखने का मिलेगा। लास्ट ईयर जो पीसीएस टॉपर है दिव्या शिखरवार हमारी विद्यार्थी रही और आपको जान करके फक्र होगा, उसका अटेंडेंस कम होने के कारण सेकेंड ईयर एग्जाम में नहीं बैठ पाई। इसलिए अनुशासन, देशभक्ति, राष्ट्रीयता हमारी प्राथमिकता में है। जो भी विद्यार्थी आता है हम लोग उसके साथ तन्मयता से, प्रेम से, सौहार्द से एक अच्छा अध्यापक बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। सर, बच्चे ने बीएड की काउंसलिंग करा दी, अब वो क्या संबंधित कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, कि उसका फॉर्म को भरना पड़ेगा? कॉलेज विश्वविद्यालय से काउंसलिंग के बाद विद्यार्थी जो है उस कॉलेज को चॉइस करता है जिस कॉलेज में उसको एडमिशन लेना होता है। फिर उस कॉलेज की फीस, उस कॉलेज का नियमावली, उस कॉलेज का फॉर्म अलग से भरे जाते हैं। भरने के बाद फिर कॉलेज में आता है और कॉलेज में संपर्क करने के बाद फिर उसकी काउंसलिंग होती है। उसके आधार पर उसका एडमिशन किया जाता है। सर, जो काउंसलिंग के समय में डीडी जमा होता है 5,000 का जो भी होता है, तो क्या आपका कॉलेज उसको वापस कर देता है, क्या रहता है? हमारे यहाँ 2 तरह की फीस है। एक तो कॉलेज के काउंसलिंग के समय में 5,200 रुपया, 5,000 कुछ रुपये का जो फीस लगती है वो कॉलेज में जमा होती है, ऑफिस में जमा होती है और मिड टर्म के बाद उस 5,000 को हम लोग विद्यार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जब विश्वविद्यालय से फीस आती है उस फीस को हम लोग पुनः जो है विद्यार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ 1165 रुपये के अलावा कोई भी फीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की जाती। इसी में सारा गतिविधियां, सारी एक्टिविटीज समाहित होती है। इसके अलावा एमएड की